देखिए, आज की हमारी जो पत्रकार वार्ता है वो जो जबरन जम्मू कश्मीर की आवाम पर प्रीपेड बिजली व्यवस्था थोपी जा रही है उसके खिलाफ है। देखिए, हमारा मानना है कि ये असंवैधानिक व्यवस्था है, मनमानी व्यवस्था है, तानाशाही रवैया है, क्योंकि उपभोक्ता को जो है विकल्प दिया जाना चाहिए बिजली व्यवस्था को चुनने का। और आप याद कीजिए, हमें एक साल पूर्व जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने जब चुनाव थे, हमारे साथ तो 200 यूनिट निःशुल्क बिजली का वादा किया गया था। और इस समय जो है जो प्रीपेड व्यवस्था लागू की जा रही है, इस समय सबसे पहले तो जनता जो है असमंजस के अंदर है ये कि किसके आदेशों से प्रीपेड व्यवस्था लागू की जा रही है। क्या उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा इस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं बिजली विभाग को, या जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी द्वारा इस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं? देखिए, 2021 के अंदर केंद्र सरकार द्वारा एक अधिनियम जारी किया जाता है, एक तरफा मनमाना अधिनियम जो है वो निर्देश जारी किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर जो है प्रीपेड व्यवस्था और स्मार्ट मीटर जो है वो लागू कर दिए जाते हैं। उनको जो है तमाम उपभोक्ताओं को उनको अपनाना अनिवार्य कर दिया जाता है, जो कि सीधा सीधा उल्लंघन है 2003 के जो बिजली अधिनियम, बिजली विभाग के अधिनियम बनाया था उपभोक्ता को विकल्प चुनने का अपने मीटर को लेकर। दूसरा क्या है कि इस तरह जो बार बार जम्मू कश्मीर की जनता पर जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जो एक प्रयोग किया जा रहा है, और बार बार बिजली विभाग जो है हमारे मीटरों को जो है बदलाव कर कर कभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर, कभी स्मार्ट मीटर, अब प्रीपेड व्यवस्था जो है उसमें लागू कर कर जो जनता के टैक्स का बड़ा एक हिस्सा जो है वो इसके ऊपर बर्बाद कर रही है। हमारी मांग है कि उस हिस्से को बिजली उत्पादन पर जो है वो खर्च किया जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर 20,000 मेगावाट तक के उत्पादन की जल संसाधन मौजूद है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जम्मू कश्मीर देश के हमारे प्रधानमंत्री भी जो है दोहरा चुके हैं एक बार। और 16,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली को जो है चिन्हित भी कर लिया गया है कहां कहां से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और मौजूदा अगर बिजली उत्पादन की बात करें तो लगभग 3600 मेगावाट जो है वो बिजली उत्पादन हो भी रहा है। और हाल ही के अंदर आपने 2-4 दिन पहले भी सुना होगा कि रामबन के सावलकोट के अंदर 1850 मेगावाट के एक जल बिजली परियोजना को हरी झंडी भी दिखाई गई है। और अगर हम अपनी खपत की बात करें तो जम्मू कश्मीर की कुल खपत मात्र जो है वो 2700 मेगावाट है। ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसमें से जम्मू की खपत, जम्मू संभाग की, जम्मू खिते की खपत मात्र 1100 है, और कश्मीर संभाग की खपत जो है वो 1600 मेगावाट है। और ये जो प्रीपेड व्यवस्था लागू की जा रही है, इसका सबसे पहले इसको जो है जम्मू से ही शुरू किया जा रहा है, ऐसी भी जानकारी है। देखिए, हम सबसे पहले तो उमर सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को तो उन्होंने चुनाव के दौरान 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का वादा किया गया था। अब क्या वो वादे से मुकर गए हैं? कि क्यों नहीं वो सरकार इस तरह के आदेशों के खिलाफ आकर जो है खड़े होते और आवाम के साथ जो वादे किए गए थे उसको पूरा करते। देखिए, 23 अक्टूबर को जो है जम्मू कश्मीर का शीतकालीन विधानसभा सत्र भी जो है वो शुरू होने जा रहा है। हमारी अपने जम्मू के, खास करके जम्मू संभाग के विधायकों से, जो मुख्य विपक्षी पार्टी भी है इस समय, बीजेपी से हमारी मांग है कि इस विधानसभा सत्र में ये मुद्दा गूंजना चाहिए। ना केवल गूंजना चाहिए बल्कि इस तरह के आदेशों को रद्द भी किया जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम पहले से महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। तो आवाम तो इस समय राहत की उम्मीद लगाए बैठी है, उस पर जो है लूट तंत्र अपना चौबक ना चलाए। इसके साथ साथ अब कल एक और निर्देश जारी किया गया है बिजली विभाग की तरफ से कि जो नए कनेक्शन अब जारी होंगे उसके अंदर जो फीस जमा होती थी, वो चाहे घरेलू उसको कनेक्शन को लेकर या कमर्शियल कनेक्शन को लेकर, अब वो फीस एफडी के तौर पर नहीं, सीधी बैंक अकाउंट के अंदर यानी बिजली विभाग के अकाउंट में जो है वो जमा करानी पड़ेगी। देखिए, इससे क्या था कि पहले उपभोक्ता जो है वो एफडी जमा करवाता था, उसको उसका ब्याज मिलता था जब भी वो कनेक्शन का रिफंड लेता था, मगर अब ब्याज भी जो है वो सरकार हड़प जाएगी। हाँ, घरेलू उपभोक्ताओं को तो कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जहां तक उद्योगों की बात है, देखिए औद्योगिकरण भी बहुत जरूरी है। उद्योगों को जो है बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उद्योग भी इस समय जो है अपने लिए पैकेज की मांग कर रहे थे, उनको पैकेज देना तो दूर, सरकार ने एक और यानी लूट तंत्र ने एक और चौबक जो है उनके ऊपर चला दिया, एक और डाका डालने का काम कर दिया है। देखिए, आपको बता दूं कि 100 में से लेकर अगर 200 किलोवाट तक का भी कनेक्शन अगर उद्योगों के लिए जारी किया जाता है तो लगभग 5-5.5 लाख की उसके ऊपर एफडी लगती है।
अब उस एफडी का ब्याज भी जो है उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा और ये भी असमंजस में है कि क्या वो जो सिक्योरिटी दी जाएगी वो भी वापस की जाएगी या नहीं।